आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त हसीन तरीन दरख्त के बारे में जो कुछ मेरे इल्म में है वो उस कदर मालूमात मैं आप लोगों को पहुंचाऊंगा। और ये एक मुक़द्दस दरख्त है। उसकी वजह यह है मुक़द्दस होने की कि इसका ज़िक्र बाइबल में भी है और कुरान में भी है। बाइबल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पसंदीदा दरख्त इसको करार दिया गया है। बाइबल में तो इसका ज़िक्र वाज़िह है, लेकिन कुरान में बाज़ मुफस्सिरीन ने कुरान में इसका बराह रास्त अगरचे इस दरख्त का नाम ज़िक्र नहीं है, लेकिन सूरह सबा में इशारा मिलता है इस दरख्त का, जिसको बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इसी दरख्त के साथ जोड़ा है। तो आप इसके देख लें कि किस तरीके से ये साहिली इलाकों में ज़्यादातर पाए जाते हैं, सहराई इलाकों में, साहली इलाकों में और खुश्क और गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। और इस तरह खेतों के किनारे इसको बहुत ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है माहिरीन की तरफ से, क्योंकि ये मज़बूत दरख्त है, ख़ूबसूरत तो है ही, मुक़द्दस भी है। और इसके खेतों के किनारे में लगाने की एक वजह यह है कि एक तो ये सैलाब वगैरह से, बारिशों से, आंधी तूफ़ान से, पानी के कटाव से, ये जो कीमती खेत होती है, कीमती खेतों की मिट्टी होती है, इसके कटाव नहीं हो पाती। एक तो ये इससे तहफ़्फ़ुज़ हो जाता है, और दूसरी वजूहात ये है कि इसके अंदर माहिरीन कहते हैं कि नमकियात ज़्यादा होती है इस दरख्त में, और नमकियात के ज़्यादा होने की वजह से खुदा न खास्ता कभी खेतों को अगर आग लग जाती है तो उससे, इसमें चूँकि नमक ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से इसको आग नहीं पकड़ती इस दरख्त को, तो इससे बहुत तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। अच्छा, इसका साइंटिफिक नाम टैमरिक्स अफीला है, TAMARIX, टैमरिक्स APHYLLA, अफीला, टैमरिक्स अफीला, ये साइंटिफिक नाम है। और आम इंग्लिश नाम में भी इसको टैमरिक्स अफीला भी कहते हैं, और फराश या खग्गल भी कहते हैं इसको आम ज़बान में, पंजाबी ज़बान में। इसका एक नाम कुआं भी है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि हज़रत इंजील में, यानी कि बाइबल में इसका ज़िक्र है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बहुत पसंद था, उन्होंने शौक़ से लगाया था। और दूसरा मैंने कहा आप लोगों को, कुरान में इसका अगरचे बराह रास्त ज़िक्र नहीं है, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन इसी दरख्त से तशबीह देते हैं। सूरह सबा का कुछ वाक़या है तो उसमें इस दरख्त का और बेर के दरख्त का ज़िक्र है। तो माहिरीन ज़्यादा इस दरख्त का कहते हैं कि, और इसके अलावा इसकी खुसूसियात ये है कि ये चीड़ के दरख्त से मुशाबह है। चीड़ के दरख्त दूर से ऐसे ही लगता है कि जैसे चीड़ का दरख्त हो। देखें इसके पत्ते, ये देखें, लंबे लंबे से धागे नुमा पत्ते हैं, और इसकी टहनियाँ, इसकी शाखें बहुत ही ज़्यादा ठोस होती हैं। मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, ये देखें। और इसकी जो एक और ख़ुसूसियत जो मैं आपको बताना चाह रहा था, तो वो ये है कि इससे माजूर लोगों के अज़ा बनाए जाते हैं। अच्छा, ये दरख्त मेरा भी फेवरेट दरख्त है, इसलिए कि चीड़ का दरख्त भी मेरा फेवरेट दरख्त है, तो ये चीड़ से मुशाबह दरख्त है। और नाज़रीन, ये जो है फ्लावरिंग जो स्पीशीज़ होती हैं, फूलों वाले जितने दरख्त होते हैं, ये उन्हीं के ख़ानदान में ये भी है। अगरचे ये वाला जो दरख्त जिसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें उस तरह से ज़्यादा भरपूर फूल नहीं आते, लेकिन मैं आप लोगों को वीडियो में ओवरले के तौर पर जो दूसरे पिक्चर्स दिखा रहा हूँ इंटरनेट से लेके, तो वो इसकी कुछ वैरायटीज़ है जिसमें बेतहाशा फूल आते हैं, पीले भी आते हैं और गुलाबी भी। पूरे के पूरे दरख्त जो है फूलों से भर जाते हैं। आप देखें, ये किनारों में इन्होंने इस तरह लगाए हुए हैं। इसके बारे में स्टडी कर रहा था कि ये कोस्टल एरियाज़ में, यानी कि साहली इलाकों में बहुत ज़्यादा ये पाए जाते हैं, और सहराई और गर्म इलाकों में। इस तरह ये पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध के जितने भी हमारे सहराई इलाके हैं, खुश्क इलाके हैं, और ऐसे इलाके जहाँ ज़मीन में तेज़ाबियत होती है, pH ज़्यादा हो, अल्कलाइन हो, नमकीन हो, तो ऐसे ज़मीन जो है इसके लिए बहुत अच्छी होती है, गुड होती है। तो ये बहुत ही सख्त जान दरख्त है, आसानी से उगने वाला दरख्त है, इसको आप लोग लगाएं। अच्छा, मैं एक और बात आप लोगों को बता दूं जो कि सही
इन्फॉर्मेशन देना भी मेरा फ़र्ज़ है। ये इन्वेसिव स्पीशीज़ में आता है। अब इन्वेसिव का मतलब होता है नागवार दरख्त, नागवार स्पीशीज़ या नागवार पौधे। तो इन्वेसिव का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप इसको बिल्कुल नफ़रत करने लगें या इसको ना लगाएं। इन्वेसिव से मुराद ये है कि इसको लगाना है ज़रूर, लेकिन एहतियात करके ज़रा सोच समझ कर लगाना है। इन्वेसिव इस वजह से कहा जाता है कि वो दरख्त जो अपनी नस्ल को तेज़ी से बढ़ाएं, और दूसरे जो वेजिटेटिव पौधे हैं, जो वेजिटेटिव फ्रूट्स और जो हमारे खुराकी फल फूल वाले अच्छे पौधे जिसको हम लोग शौक़ से लगाते हैं, बागबान और ज़मींदार लोग लगाते हैं, तो उन दरख्तों की खुराक ये ले लेते हैं अगर ये अपनी नस्ल ज़्यादा बढ़ाएं। और इसका जो रूट सिस्टम है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत गहराई तक इसकी रूट जाती है और ज़ेर ज़मीन पानी को, जिस तरह सफ़ेदे की जड़ें ज़ेर ज़मीन पानी को ज़्यादा हासिल करती हैं, इस तरह ये ज़ेर ज़मीन पानी को ज़्यादा हासिल करती हैं। तो इस वजह से शायद इसको इन्वेसिव करार दिया गया है। लेकिन ज़्यादातर इसकी एक डिबेट है, इसकी कोई अभी फ़ाइनल नहीं है। जिस तरह सफ़ेदा के बारे में कोई फ़ाइनल नहीं है, इस तरह इसके बारे में फ़ाइनल नहीं है। माहिरीन इसको अच्छा दरख्त, ज़्यादातर माहिरीन इसको अच्छा दरख्त तस्वुर करते हैं, जिस तरह मैं इसके बारे में खूबियाँ बयान कर रहा हूँ। तो इसको आप लोग लगाएं, लेकिन इसको ज़रा सोच समझ कर लगाएं। अपने मकान के करीब दीवारों के साथ, बुनियादों के साथ, यहाँ आपके ज़ेर ज़मीन गैस के पाइप हों, कच्चे पाइप हों, सीवरेज की लाइन हो और रोड्स वगैरह, जहाँ आपको लगे कि ऊपर तारें हैं बिजली की, इस नुकसान पहुँच जाए, या ज़ेर ज़मीन पानी बहुत नज़दीक हो और आप लोगों को ऐसा लगता हो कि पानी मुतासिर होगा इसकी जड़ों से, तो फिर ना लगाएं इसको, एहतियात करके लगाएं। बाकी ये बहुत खूबसूरत दरख्त है। ये देखें, ये कैसे कोस्टल एरिया में, ये अटक खुर्द का हमारा इलाका है, पंजाब का शमाली बॉर्डर है, शमाल मगरिबी बॉर्डर है। तो मैं स्पेशल यहाँ वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। तो बराह रास्त लाइव मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ, इस दरख्त के हुस्न, इस दरख्त की खूबसूरती आप लोगों को बराह रास्त दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग ये ना कहें कि ये इंटरनेट से इमेजेस वगैरह तस्वीर लेके वीडियो बना देता है। तो सब्सक्राइब करना आप लोगों का अब तो मेरा हक़ है, आप लोगों पर लाजिम है कि आप लोग सब्सक्राइब करें। देखें ये किस कदर खूबसूरती और हसीन नज़ारे से मैं आप लोगों को लुत्फ़अंदोज़ करवा रहा हूँ। माशाअल्लाह, ये देखें, ये टैमरिक्स अफीला की चारों तरफ ये दरख्त लगे हुए, इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी थी। माशाअल्लाह, किस कदर ज़बरदस्त दरख्त है ये। टैमरिक्स अफीला, खगल, फराश, एथल पाइन, इसके बहुत सारे नाम हैं, कुआं, ये देखें जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसकी बात स्पीशीज़ में भरपूर फ्लावरिंग होती है, लेकिन इसमें भी होती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कम होती है और इसका कलर थोड़ा सा हल्का होता है। जैसे कि आप ऊपर सिरे पे देख रहे हैं, ये खुश्क फूल इसके हुए हैं।